पूरे दुनिया में, पूरे देश में इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल कल रात तक बना हुआ था कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्याकांड के पीछे कौन शामिल है और सोनम रघुवंशी आखिर कहां है। आज सवेरे होते होते, सुबह होते होते इस राज पर से पर्दा उठ गया। राजा हत्याकांड के मामले में 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है और सोनम रघुवंशी ने अपने आप को गाजीपुर में सरेंडर किया है। राजा हत्याकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें आकाश राज कुशवाहा, विशाल गिरफ्तार किए गए हैं। आकाश राजपूत को यूपी के ललितपुर से गिरफ्तार किया गया, वहीं राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। वहीं एक चौथी गिरफ्तारी सागर के बसहारी गांव से अब से कुछ देर पहले आनंद नाम के एक आरोपी की हुई है। मेघालय पुलिस की तरफ से मेघालय के गृह मंत्री ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सोनम रघुवंशी, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी, उसका भी पता लग गया, क्योंकि कल रात को करीब 1 बजे गाजीपुर के एक ढाबे पर सोनम पहुंची और वहां से पुलिस ने उसे डिटेन किया, यानी कि हिरासत में लिया है। तो सोनम रघुवंशी अभी हिरासत में है। सोनम इस सब तमाम चीजों के बाद क्या राज उगलती है, क्या बात कहती है, सारी चीजें अब उसी के ऊपर आकर टिकी हैं। ये 4 आरोपी आखिर कौन हैं, क्या संबंध इनका सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के साथ में है, इसको लेकर अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये पूरी कहानी, जिस तरह से इंदौर से शिलांग के लिए कपल पहुंचा और उसके बाद शिलांग में जाने के बाद 2 दिन बाद उनका पता मुश्किल हो रहा था, उसके बाद 2 तारीख को शव मिला राजा का और उसके बाद से लगातार सवाल कई हो रहे थे कि राजा की हत्या किसने की और सोनम आखिर कहां पर है। और आज सोनम के सामने आने के बाद राज पर से पर्दा उठा है, लेकिन अभी भी ये सवाल है कि क्या सोनम रघुवंशी की भूमिका इस मामले में सीधे सीधे तौर पर है। 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इन सब के बीच लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। राजा के घर के बाहर जो कल तक सोनम रघुवंशी के पोस्टर लगाकर दुआएं की जा रही थी कि सोनम रघुवंशी पहुंच जाए, वहां पर अब सोनम रघुवंशी के पोस्टर्स को फाड़ा गया है, जलाया गया है, यानी कि लोगों में अब गुस्सा भी सोनम रघुवंशी के प्रति निकलकर सामने आ रहा है। ये 4 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आकाश राजपूत, और ये पोस्टर की वो तस्वीरें। कल तक जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे थे कि सोनम रघुवंशी की सुखद वापसी के लिए लगातार कोशिशें की जा रही थी, उसके लिए दुआएं की जा रही थी, लेकिन आज सोनम रघुवंशी के पोस्टर्स को फाड़ा जा रहा है। राजा रघुवंशी, जिनकी हत्या कर दी गई थी, 2 तारीख को खाई में उनका शव बरामद हुआ था। उसके बाद से ही लगातार लोग दुआ कर रहे थे कि सोनम रघुवंशी सकुशल वापस लौट आए, लेकिन आज जब ये जानकारी निकल के सामने आई कि इस मामले में हत्या का पूरा एंगल है, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, सोनम रघुवंशी ने एक तरह से सरेंडर किया है, तो इस मामले में अब गुस्सा लोगों का सामने आ रहा है और सोनम रघुवंशी के पोस्टर्स जलाए गए हैं। तो 11 मई को इन दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद 20 मई को ये लोग हनीमून मनाने के लिए मेघालय के पहुंचे और मेघालय शिलांग पहुंचे। शिलांग में जाने के बाद लगातार संपर्क इनका घर वालों से हो रहा था, लेकिन 23 तारीख के बाद से इनका संपर्क टूट गया और उसके बाद लगातार यहां से भी कोशिशें शुरू हुई ढूंढने की। पुलिस स्थानीय स्तर पर भी लगातार तलाश करती रही। आखिरकार लंबे जद्दोजहद के बाद 2 तारीख को खाई में राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया। जिस स्थिति में शव बरामद हुआ था, उसके आधार पर पुलिस ने हत्या के एंगल से मामले की जांच शुरू की। तब से ही सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर सोनम रघुवंशी कहां गई है। और फाइनली आज सोनम रघुवंशी देर रात कल 1 बजे के आसपास यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर पहुंची। और इन सब के बीच, क्योंकि लगातार हम बता रहे हैं कि इस वक्त पूरे देश में यह विषय चर्चा का विषय है और IBC 24 के सवाल इस मामले में कि क्या सोनम ही राजा की कातिल है। सोनम जब तक सामने आकर कुछ बोलती नहीं, तब तक इस पर सवाल पर से पर्दा नहीं उठेगा। सोनम और राज कुशवाहा के बीच क्या संबंध है, क्योंकि इनके बीच में संबंधों को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सुपारी देकर राजा रघुवंशी की हत्या कराई गई? क्या लूटपाट के इरादे से राजा की हत्या हुई, जैसा कि प्रारंभिक तौर पर कहा जा रहा था? अगर लूट के बाद हत्या हुई तो सोनम इतने दिन तक आखिर कहां थी? क्योंकि हत्या और शव मिलने के बाद भी आज 7 दिन बीत चुके हैं। शिलांग से गाजीपुर आखिर सोनम रघुवंशी कैसे पहुंची, किस मकसद से पहुंची? क्या नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम रघुवंशी? ये कई ऐसे सवाल हैं जो इस पूरे मामले में अब तक सामने आ रहे हैं। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो जानकारियां अब तक मेघालय पुलिस की तरफ से और इंदौर पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी दी गई, उसमें सिर्फ यही जानकारी है
कि सस्पेक्टेड हैं और उस आधार पर 4 आरोपियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके बाद इनकी क्या भूमिका थी, क्यों इनके ऊपर शक हुआ, क्या ये लोग वहां पर जाकर हत्या में शामिल थे, सोनम रघुवंशी की क्या इसमें भूमिका है, ये कई सारे सवाल हैं जिसका अब तक जवाब मिलना बाकी है। इन सब के बीच रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। जब से सवेरे से सोनम रघुवंशी का पता चला और 3 गिरफ्तारियों की जानकारी पहले आई, बाद में एक और गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। अब तक जो रिएक्शन सामने आए परिजनों के, पुलिस अधिकारियों के, एक के बाद एक सुनिए जरा। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी। इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज़ से। पुलिस वहाँ की फंस रही है और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ। ये चीज मेरे पास फोन आया तो लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलोंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इतना नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। मेघालय सीएम साहब जो है वो तो ये कहते थे तो 24 घंटे पुलिस काम कर रही है, बाकी 24 घंटे पुलिस काम करते हमको कहीं दिखी नहीं है, तो इसलिए हम लोग उन पर भरोसा कर सकते नहीं फिलहाल अभी, जब तक सोनम मुझसे कबूल निकल रहे। क्योंकि चाहते इसमें सीबीआई जांच बैठेगी तो बहुत कुछ खुलासा होंगे इसके अंदर। अभी सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता का भी है तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सजा उसको मिलना चाहिए फिर। तो देखिए, सोनम रघुवंशी के माता पिता दोनों को आपने सुना और साथ ही राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी को भी आपने सुना। ये तीनों एक लाइन पर हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक सोनम खुद अपने जुबान से कुछ बात नहीं बताती है तब तक ये उनके लिए मान पाना मुश्किल है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है, सुपारी देकर हत्या करवाई है। अब इस मामले में सोनम चूंकि डिटेन है, हिरासत में है यूपी पुलिस के, गाजीपुर पुलिस के, वो वहां से पूछताछ में क्या निकल के आता है वो सामने। लेकिन अभी तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 हुई है, पुलिस ने इस मामले में सिर्फ ये जानकारी दी कि इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 को इंदौर से, 1 को यूपी के ललितपुर से और 1 अब से कुछ देर पहले सागर से गिरफ्तारी की गई है। लेकिन क्या इनके खिलाफ क्लू मिले थे, किस आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया, ये अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। तो लगातार हमारे संवाददाताओं के जरिए पल पल का अपडेट इस पूरे मसले को लेकर, जब से यह मामला निकल के सामने आया, ABC 24 सबसे पहले आपके सामने रख रहा है। और आज भी जब सोनम रघुवंशी की जानकारी निकल के सामने आई, उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी, हर पल का अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। और इस वक्त रवि सिसोदिया हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं इंदौर से, उनके पास चलते हैं। रवि, जो कुछ भी अपडेट अब तक निकल के सामने आया है एक बार सामने रखी, चूंकि इंदौर पुलिस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेघालय पुलिस ने भी अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यही जानकारी दी गई कि 4 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन किस आधार पर हुआ, क्या आरोप इनके ऊपर थे, क्या साक्ष्य पुलिस को मिले, ये अब तक इन्वेस्टिगेशन चालू होने का हवाला दिया गया है। अब तक क्या कुछ और अपडेट निकल के सामने आ रहा है, ये जो खास तौर पर गिरफ्तारियां हुई है इनके बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमने अभी हमारे पास एक्सक्लूसिव फुटेज जो हैं, जो अभी तुरंत आरोपियों को लेके क्राइम ब्रांच से लेकर मेडिकल टेस्ट के लिए लेके गए। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को वो दिखाएं, क्योंकि जो तीनों आरोपी हैं, जिसमें राज कुशवाहा है, विशाल कुशवाहा है और आकाश राजपूत हैं, इन तीनों आरोपियों को अभी फिलहाल पुलिस जो है इंदौर क्राइम ब्रांच ऑफिस से जिला अस्पताल मेडिकल ऑफिस लेके लिए पहुंची है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो हमने IBC 24 के कैमरे में कैद हुई है। यहाँ से पहले उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद में उन्हें फिर जिला ट्रांजिट रिमांड के बाद मेघालय पुलिस साथ में लेकर जाएगी। जो मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस ने ओवरऑल जो इसमें एक कंक्लूजन निकाला है कि मेघालय पुलिस को जो टेक्निकल एविडेंस मिले थे उसी के आधार पर यहां से आकाश, विकास और इनकी जो गिरफ्तारी है वो इंदौर से हुई है। तकरीबन 36 घंटे का ये पूरा ऑपरेशन रहा है मेघालय पुलिस का और इंदौर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, जिसके बाद में इन तीनों आरोपियों है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आरोपियों में जिस तरीके से हमने देखा कि रवि एक बार फिर से आपसे अपडेट चाहेंगे, चूंकि जो मेघालय पुलिस ने अब से कुछ देर पहले अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें मेघालय के गृह मंत्री और डिप्टी CM भी शामिल थे, उन्होंने बताया कि आकाश राजपूत को यूपी के ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है और बाकी विशाल चौहान और राज कुशवाहा इन्हें इंदौर से गिरफ्तार किया गया और एक और आरोपी है जिसे
सागर से गिरफ्तार किया गया। तो क्या अभी यहां पर कितने आरोपियों को लेकर आया गया, एक बार जरा फिर से बताइएगा। अभी फिलहाल जो यहाँ पर लेके जाया जा रहा है, यहाँ पर 2 आरोपियों को लेकर जाया जा रहा है, जिसमें राज कुशवाहा और विशाल कुशवाहा जो हैं, इन 2 आरोपियों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल पर लेकर जाया जा रहा है। चूंकि पुलिस का कहना है कि एक आरोपी जो है, अन्य आरोपी आकाश राजपूत और एक आनंद करके आरोपी है, उसको दूसरी जगह से, स्टेट के बाहर से उठाया गया है, जो कि मेघालय पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। और ओवरऑल देखा जाए तो इसके अंदर जो 4 आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और मेडिकल के लिए उनको लेके जाया जा रहा है। तुरंत अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इंदौर पुलिस का ये जो ऑपरेशन रहा है, ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन रहा है और इस पुलिस में, इस पूरे ऑपरेशन में मेघालय पुलिस को काफी सारे टेक्निकल इनपुट मिले थे। और इन टेक्निकल इनपुट के अलावा अगर हम देखें तो कई सारे मोबाइल की लोकेशन, टावर लोकेशन और इस तरह के तमाम प्रकार के जो से शेयर और के बाद जो राजा की लाश मिली थी उसके बाद से ही वहाँ के अधिकारी भी फिलहाल उन्होंने उसी समय कह दिया था कि इस मामले में जल्दी बड़ा खुलासा करेंगे और लगभग इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका सीधा कनेक्शन इंदौर से है। जो आरोपी है वो नंदाबाद के रहने वाले हैं, एक आरोपी इंदौर के नजदीक का ही रहने वाला है। तो फिलहाल इन दोनों आरोपियों को सबसे पहले मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है, उसके बाद में इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी और मेघालय पुलिस उनको साथ में लेकर जाएगी। जी रवि, इन सब के मामले में चूंकि कई सारी थ्योरीज भी अब निकल के सामने आई, हालांकि पुलिस की तरफ से अब इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी के बारे में बताया जा रहा है कि लगातार इनकी फोन पर बातचीत भी होती थी, ये दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। क्या इस बारे में सोनम के परिजनों की तरफ से या राजा रघुवंशी के परिजनों की तरफ से कोई जानकारी निकल के सामने आई? और राज कुशवाहा और जो बाकी आरोपी हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, कुछ जानकारी मिली है? देखिए, चूंकि सोनम रघुवंशी जो है उनके भी परिवार का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, वो भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए हैं। सोनम रघुवंशी जो है वो मंगल सिटी के एक ऑफिस में काम करती थी और ये बात एक निकल कर आ रही है कि राज रघुवंशी जो है, राज कुशवाहा जो है वो सोनम के साथ में काम करता था। ये एक बात इंपॉर्टेंट निकल कर आई है कि वो साथ में काम करते थे, एक दूसरे को पहचानते थे, ये जरूर बात निकल कर आई है। और चूंकि अब अगर इस मामले में उसका इन्वॉल्वमेंट आया है और पुलिस ने जो टेक्निकल एविडेंस जो जमा किए हैं उसके आधार पर, तो यही क्लियर बात सामने आ रही है कि इसमें पूरे मामले में अब ये देखा जाएगा कि ये आरोपी वहां कैसे पहुंचे थे, उनकी लोकेशन और जो टेक्निकल एविडेंस है जिसके आधार पर पुलिस ने यहाँ पर इंदौर पुलिस को टेक्निकल एविडेंस सौंपे थे और उसी आधार पर जो जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो फिलहाल अब से कुछ देर बाद जो मेघालय पुलिस है वो इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद में यहां से उनको फिर मेघालय ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाएगी। ठीक है रवि, आप लगातार बने रहिए, चूंकि इस मामले में बहुत सारे सवाल हैं जो आम लोगों के और दर्शकों के मन में भी हैं। उन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी हम लगातार करते रहेंगे। आप बने रहिए। इस बीच कुछ और अपडेट्स भी देते हैं, क्योंकि लगातार टाइमलाइन बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जब से उनकी शादी हुई उसके बाद वो जब शिलोंग पहुंचे, मेघालय पहुंचे हनीमून के लिए, उसके बाद क्या क्या हुआ, आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए पूरी टाइमलाइन बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ डेट वाइज हुआ है। तो ये देखिए, ये पूरी टाइमलाइन राजा और सोनम मामले की टाइमलाइन में 11 मई को राजा और सोनम रघुवंशी की शादी हुई। शादी से जुड़ी तस्वीरें, वीडियोस भी लगातार हम आपको दिखाते रहे। 20 मई को ये दोनों मिलकर हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे। 22 मई को दंपति मेघालय में घूमने के लिए निकले और इसके बाद ये शिलोंग पहुंचे। 24 मई को दंपति का परिवार से पूरी तरह से संपर्क टूट गया था। उसके बाद से ही परिवार ने यहां पर कवायद शुरू की। 27 मई को कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री शाह से इस संबंध में बातचीत की। 27 मई को सर्चिंग के दौरान 2 बैग पहाड़ी पर मिले थे और ये बैग इन्हीं के थे। 28 मई को इंदौर सांसद शिलोंग में पहुंचे शंकर लालवानी और वहां पर पुलिस अधिकारियों से जाकर उन्होंने बातचीत भी की और ये कहा कि इस मामले में सर्चिंग तेज कीजिए। 29 मई को तेज बारिश हुई, इसकी वजह से सर्चिंग को रोकना पड़ा। और इसी तरह से 2 जून को वो बड़ा अपडेट निकल के सामने आया जब राजा का शव एक गहरी खाई में यहां पर बरामद हुआ। 3 जून को पोस्टमार्टम में हत्या का खुलासा हो गया। उसके बाद से ही पुलिस वहां पर स्थानीय स्तर पर हत्या के एंगल से इस मामले की जांच कर रही थी और उसके बाद करीब 7 दिन बीत चुके हैं और अब यह मामले में नया खुलासा तब हुआ जब सोनम रघुवंशी कल रात 1 बजे गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची और वहां पर उसने ढाबे वाले से कहा कि मुझे मेरे परिवार वालों से बात कराइए। ढाबे वाले ने फोन दिया और उस पर उसने परिवार को फोन किया, भाई को फोन करके बताया कि मैं इस वक्त यहां पर हूं। उसके बाद यह जानकारी पहुंची और स्थानीय पुलिस, गाजीपुर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। इन सब के बीच एक बड़ा अपडेट आज सवेरे यह निकल के सामने आया कि इस मामले में 3 आरोपियों को शुरुआत में गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक यूपी के ललितपुर से
और 2 इंदौर से गिरफ्तार किए गए। और वहीं अब से कुछ देर पहले मेघालय पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें यह जानकारी दी गई कि 3 के साथ साथ एक चौथा आरोपी जो फरार था उसे भी सागर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये आरोपियों की तस्वीरें भी हम लगातार स्क्रीन पर चला रहे हैं। अब कई सारे सवाल इस मामले में खड़े हो रहे हैं। इन सब के बीच रिएक्शंस भी हमारे बीच में हैं। सोनम और राजा, इन दोनों की मां से भी IBC 24 ने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। और बाकी सोनम के पिता, सोनम की मां और भाई, तमाम जो रिएक्शन सामने आए हैं वो भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। बुनियाद है ये सब, और जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलोंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इतना नहीं हो सकता है। नहीं, कौन बोल रही है? वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी, ये दी, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जाए। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूँ मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है। लगा मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन नहीं आया था, मैंने फ़ोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना? तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी तो मैंने वो काफ़ी फेंक दी। जैसा है ना, राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा, उसने यूँ बोला। तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा। तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी सी कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। और मैं तो फिर मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती, बाद में बताऊंगी आपको। तो आपने राजा रघुवंशी की मां की रिएक्शन भी सुना और आपने सोनम रघुवंशी की मां को भी सुना। सोनम रघुवंशी ये कह रही है कि कम से कम ये हमारे लिए राहत की बात है कि हमारी बेटी का पता चल गया। लेकिन जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उनकी बेटी पर, सभी उन्होंने कहा कि बेबुनियाद आरोप हैं। और वो आरोप बल्कि ये भी कहते हैं कि मेघालय पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मेघालय पुलिस ने ये गलत थ्योरी पेश की है। तो वहीं राजा रघुवंशी की जो मां है वो भी कह रही है कि सोनम रघुवंशी का व्यवहार बहुत अच्छा था शादी के बाद से ही लगातार। ऐसे में उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा कि अगर ऐसा हुआ है तो कैसे हुआ। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर वो आरोपी है तो इस मामले में उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। ये मां भी मांग कर रही है राजा रघुवंशी की। तो जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस मामले में एक के बाद एक कई सारे अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं कि सोनम रघुवंशी आखिर इतने दिन तक कहां थी। जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है ये कौन है? सोनम रघुवंशी से, राजा रघुवंशी से इनका क्या संबंध था? क्या इन लोगों ने शिलोंग जाकर वहां पर राजा रघुवंशी की हत्या की? कई सारे सवाल हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त इंदौर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, अंशुल मुकाती। अंशुल, इस वक्त आप अस्पताल में मौजूद हैं या कोर्ट में मौजूद हैं, बताइएगा, जानकारी दीजिएगा। दूसरा ये कि अब तक क्या कुछ अपडेट आपके सामने आया है? बिल्कुल, क्योंकि आपको बता दूं कि इस वक्त हम इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में मौजूद हैं, क्योंकि ये जानकारी निकल करके सामने आई है कि जो आरोपी इंदौर में गिरफ्तार किए गए हैं उनका मेडिकल कराया जा सकता है और मेडिकल कराने के बाद उन्हें कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा। फिलहाल ये सबसे बड़ी अपडेट है कि शिलोंग पुलिस जो है वो भी गिरफ्तार आरोपियों के साथ पहुंच चुकी है, उनको पूछताछ की जा रही है और शिलोंग पुलिस इंदौर पुलिस के साथ मिलकर ही आरोपियों का मेडिकल कराएगी। इंदौर में ही उनका मेडिकल जो है वो कराया जाएगा और उसके बाद सभी आरोपियों को जो है इंदौर में कोर्ट में घोषित किया जाएगा और फिर यहाँ से वो शिलोंग पुलिस जो आरोपियों को शिलोंग लेकर के रवाना हो सकती है। हालांकि फिलहाल जो औपचारिकता है, जो कि कागजी कार्रवाई है, वो शिलोंग पुलिस के द्वारा पूरी की जा रही है। आरोपी को जहाँ से गिरफ्तार किया गया उसमें उनकी ये भी पूछताछ की जा रही है कि और क्या क्या इस मामले में भी अपडेट
हमें ये जानकारी वो दे सकते हैं किस तरह से वे शिलांग पहुंचे थे, किस तरह से सोनम के संपर्क में आए थे, इसके अलावा उनने किस हथियार का उपयोग किया था, किस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया था। इन सभी मामलों पे इंदौर में ही उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। कुछ ही देर बाद उनका मेडिकल जो है वो कराया जाना है। हालांकि संभावना ये भी जताई जा रही है कि एमवाई हॉस्पिटल के अलावा उन्हें जिला हॉस्पिटल में ले जाया जा सकता है, क्योंकि एमवाई हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में लोग जो है वो भी एकत्रित है। यहाँ पर भी पुलिस को सुरक्षा के इंतजाम जो है वो तो किए गए हैं, लेकिन फिलहाल आरोपियों को पुलिस यहाँ पर लेकर नहीं पहुंची है। यहाँ उनका मेडिकल कराने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद शिलांग वो आरोपियों के लेकर के रवाना होंगे। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक घटनाक्रम जो जुड़े हैं, एक के बाद यहाँ पर जैसा आप बता रहे हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक घटनाक्रम निकल के सामने आए, कई सारे सवाल हैं अंशुल। इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 4 गिरफ्तारियां हुई, जिसमें से 2 इंदौर में हुई, जिन्हें अभी यहाँ पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर मेडिकल के लिए लाया जाएगा। ये राज कुशवाहा और विशाल चौहान, ये भी कुशवाहा बताए जा रहे हैं, इनके क्या संबंध थे सोनम के साथ में? क्या ये फोन पर लगातार संपर्क में थे? ये कहां से आते हैं? इनका बैकग्राउंड क्या है? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस पूरी गिरफ्तारी में सबसे अहम कड़ी जो है वो सोनम की कॉल की जो बातचीत है उसे माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि सोनम जो है वो लगातार रात से संपर्क में थी और उसके द्वारा जो बातचीत की गई उसे यहाँ पर ट्रैक जो है उसका रिकॉर्ड में जो है वो आ गया था और उसी रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस जो है वो राज तक पहुंची और राज को गिरफ्तार किया गया। राज के बारे में सबसे महत्वपूर्ण आपको एक ध्यान आपका भी आकर्षित करूँ कि सुबह जब हम उसके पिता से बात कर रहे थे तब हमने उससे पूछा था कि इस पूरे मामले में राज नामक एक युवक की भूमिका जो है वो सामने आ रही है। राज कुशवाहा नाम का एक युवक जो है वो सामने आ रहा है। तो उसके पिता ने भी कहा था कि हाँ, उनके यहाँ पर एक राज नाम का कर्मचारी जो है वो काम करता है और कई सालों से वो जो कर्मचारी है वो काम कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट ये भी है कि राज जो है वो पिता के ही जो कारखाना था, जो फैक्ट्री थी जहाँ पर उनका कामकाज होता था प्लाईवुड का, वहाँ पर वो काम करता था और वो सोनम से लगा और उसी संपर्क में जो कॉल। ठीक है, तो आप नजर बना के रखिए अंशुल, चूंकि कई सारे सवाल हैं जो आम लोगों के साथ पूरे देश में, लोगों के जहन में, दर्शकों के जहन में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ राजा रघुवंशी के साथ में, सोनम रघुवंशी के साथ में क्या हुआ, क्या सोनम रघुवंशी इस हत्या में शामिल? नजर बना के आप रखिएगा। तो मैं जैसे बता रहा हूं कि कई सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सोनम रघुवंशी क्या इस मामले में सीधे सीधे हत्या में आरोपी है या उसके साथ में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, क्या उसे अगवा किया गया था, जैसे कि जानकारी निकल के सामने आ रही है। जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं, इन 4 आरोपियों की क्या भूमिका इसमें सीधे तौर पर थी? तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश लगातार रहेंगी, अपडेट्स लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ जहां सोनम की मां का बयान तो दूसरी तरफ सोनम के पिता जो हैं देवी सिंह, उनका भी बयान इस पूरे मामले में सामने आया है। चलिए, तो सोनम के ये माता पिता है जिनका क्या कहना है ये इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मेरी बेटी बेगुनाह है, सोनम के पिता का ये कहना है। पुलिस के जो दावे हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं, शादी पूरी तरह से सहमति से हुई है। और इसके साथ ही देखिए मेघालय डीजीपी का एक बयान है और ये बयान क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। आप ये बयान देखिएगा। सुपारी किलर हायर किया किसने? सोनम ने। हत्याकांड में सोनम समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सोनम ने पति राजा की हत्या कराई है, सुपारी किलर हायर किया। मेघालय डीजीपी का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो देखिए, सोनम ने पति राजा की हत्या की है और सुपारी किलर सोनम ने हायर किया था। हत्याकांड में सोनम समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए। सोनम ने पति राजा की हत्या कराई है। अब इसके साथ ही आप देखिए मेघालय के सीएम ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावर हैं जो अरेस्ट हुए हैं। इसके साथ ही महिला ने सरेंडर किया है। महिला यानी सोनम ने सरेंडर किया है, इनका कहना है। सीएम का यह कहना है एक अन्य हमलावर को पकड़ने का प्रयास जारी है। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन एक अन्य आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस का ये मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावर जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है और महिला ने सरेंडर किया, यानी सोनम ने ही सरेंडर किया है। मेघालय के सीएम का यह बयान है। एक अन्य हमलावर को पकड़ने का लगातार प्रयास जारी है। 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और ये मेघालय पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, सीएम का ये कहना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। देखिए 2 बयान इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में लगातार अब बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और इस मामले में और ये एक प्रेस रिलीज जारी की गई और इस प्रेस रिलीज के जरिए ये जानकारी जो है वो दी गई कि सोनम जो है उसने अब
सरेंडर किया है और इस पूरे मामले में 3 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। एक और आरोपी है जिसकी जानकारी जो है वो पुलिस जुटा रही है, उसकी गिरफ्तारी की तैयारी पुलिस कर रही है, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ये एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है और ये प्रेस रिलीज जारी कर ये पूरी जानकारी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने आपको बता दें कि यहां पर दी है। और किस तरह से मतलब ये जो पूरा मामला सामने आया, किस तरह से ये खुलासे हुए। सोनम ने अपने भाई से संपर्क आज किया था और उसके बाद सोनम को अब पुलिस के गिरफ्त में है सोनम और लगातार इस मामले में खुलासे देखने को मिल रहे हैं। और ये मेघालय तो देखिए किस तरह से इस पूरे मामले में एक के बाद एक लगातार खुलासे होते चले गए। सोनम रघुवंशी गाजीपुर में मिली और भाई गोविंद से सोनम की बात हुई थी और उसके बाद अब ये बड़ा खुलासा इसमें हुआ है। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। परिजनों का क्या कहना है, पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी। इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। पुलिस वहाँ की फंस रही है और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ। ये चीज मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलोंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। मेघालय सीएम साहब जो है वो तो अभी टीवी कहते थे तो 24 घंटे पुलिस काम कर रही है, बाकी 24 घंटे पुलिस काम करते हमको कहीं दिखी नहीं है, तो इसलिए हम लोग उन पर भरोसा कर सकते नहीं फिलहाल अभी, जब तक सोनम मुझसे कबूल निकल रहे। क्योंकि चाहते इसमें सीबीआई जांच बैठेगी तो बहुत कुछ खुलासा होंगे इसके अंदर। अभी सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता कभी है तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सजा उसको मिलना चाहिए फिर। तो ये लगातार बयान भी आप इस पूरे मामले में सुन पा रहे हैं कि किस तरह से परिजनों का कहना है और वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है। तो सोनम के इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार इससे जुड़े हर एक अपडेट IBC 24 लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से आज सोनम की बरामदगी हुई। सोनम ने सरेंडर किया है और उसके बाद मेघालय में गायब पुलिस ने, वहां की सरकार ने ये पूरी जानकारी जो है वो साझा की है। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, यह बड़ी खबर है। सागर बसहरी गांव से गिरफ्तारी हुई है। मेघालय पुलिस ने यह जानकारी दी है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मामले में सभी अब चारों आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजा केस में एक और ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, चौथे आरोपी की तलाश लगातार की जा रही थी, उसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। मेघालय पुलिस ने यह बड़ी जानकारी दी है। तो मामले में अब जो जितने भी आरोपी हैं, 4 आरोपी इस पूरे मामले में थे। अब इस पूरे मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 आरोपी पहले गिरफ्तार हुए थे, लेकिन एक आरोपी फरार था जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। अब इस आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, सागर बसरी गांव से आनंद राजपूत की गिरफ्तारी हुई। अब इसके किस तरह की भूमिका रही इस पूरे मामले में, इसकी जांच पुलिस करेगी। अब इस मामले में चारों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। राजा केस में एक और बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सागर बसरी गांव से आनंद राजपूत की गिरफ्तारी हुई है। अब पुलिस इसकी भूमिका की जांच करेगी कि किस तरह से इस पूरे मामले में इसकी संलिप्तता रही। मामले में अब जो सभी आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
सोनम केस में देखिए, राजा और सोनम केस में ये बड़ा अपडेट है कि इस पूरे मामले के जो 4 आरोपी, जिसकी बात लगातार पुलिस कर रही थी कि 4 आरोपी इस मामले में है, जिनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी और एक जो फरार आरोपी था उसकी तलाश लगातार यहां पर पुलिस कर रही थी। लेकिन अब चौथे आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। सागर बसरी गांव से आनंद राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है इस पूरे मामले में। रवि हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। रवि, एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, कुल मिलाकर 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बिल्कुल, देखिए जिस मामले में जो 4 आरोपियों की बात की जाए थी, चौथा आरोपी जो है उसे फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। लगातार ये ज्वाइंट ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस द्वारा किया गया था। इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के जो अधिकारी है वो इंदौर पहुंचे थे। 36 घंटों तक लगातार ये जो ऑपरेशन है वो चलाया गया और इसके अंदर इंदौर से 3 आरोपी और 1 आरोपी अन्य बाहर से यूपी के बाहर से पकड़ा गया है। और अब इस मामले में पूरे 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इंदौर के नंदबाग से 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और फिलहाल इन आरोपियों को सीधे पुलिस जो है वो मेडिकल के लिए एमवाई लेके जाएगी और उसके बाद में फिर उन्हें कोर्ट पेश किया जाएगा। कोर्ट पेश करने के बाद में फिर मेघालय पुलिस उनको ट्रांजिट रिमांड पर जो है मेघालय लेकर जाएगी। तो फिलहाल इस मामले में अब काफी बड़े खुलासे जो है आने वाले समय में हो सकते हैं, चूंकि इंदौर पुलिस ने कहा है कि मेघालय पुलिस ने काफी सारे टेक्निकल एविडेंस जो है वो सौंपे थे इंदौर पुलिस को और उसी आधार पे जो तीनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। और देर रात पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य जो आरोपी हैं उन तीनों आरोपियों को यहाँ इंदौर से उठाया गया और अभी फिलहाल उनको इंदौर में एमवाई अस्पताल में मेडिकल के लिए जाया जाएगा। राज कुशवाहा, विशाल कुशवाहा और आकाश राजपूत जो हैं ये इन तीनों को उठाया गया है, इन तीनों को राउंड अप किया गया है और आनंद जो कि चौथा आरोपी है उसे मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस पूरे मामले में अभी फिलहाल एक बड़ा अपडेट यह है कि अब इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और कहीं ना कहीं टेक्निकल एविडेंस जो है वो इस पूरे ही मामले के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं और इसी कारण से ये सारे आरोपी जो हैं ये गिरफ्तार हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।